रिया का पूरा नाम था रिया शर्मा। वह बचपन से ही सही अर्थों में डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड रही थी। दिखने में किसी फिल्मी हीरोइन की तरह तथा व्यक्तित्व उससे भी आकर्षक। स्वभाव से चुलबुली तथा रिजर्व दोनों एक साथ थी। ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं थे, पर एक क्लोज्ड ग्रुप में काफ़ी सहज तथा मस्तीखोर गिनी जाती थी। बुद्धि से प्रखर, क्लास में हमेशा अव्वल अंक प्राप्त करने वाली रिया का सपना था कि वह प्रशासनिक अधिकारी बने। पर ग्रेजुएशन के दौरान पहले ही साल उसके जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। पर अतीत में देखने पर कोई भी कह सकता है वह प्यार झूठा था। पर इंसान के अंदर वर्तमान में भविष्य देखने की क्षमता तो नहीं होती, पर वर्तमान से अतीत साफ साफ दिखाई देता है। जीवन भर ना चाहते हुए भी इंसान अतीत के बोझ से पीछा नहीं छुड़ा पाता। इंसान खुद को झिड़कता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। रिया का मन भी वर्षों तक उसे यह कहकर कोसता रहा कि तुझे तो इंसान की परख ही नहीं है, तुम कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो। मगर अंत में सच्चाई सबको स्वीकार करनी ही पड़ती है कि अतीत दर्द तो देता है, पर दवा इंसान को खुद ढूंढनी पड़ती है। उसे अपने अंदर के राक्षसों से लड़ना पड़ता है और उन्हें हराकर वर्तमान में जीने की आदत डालनी पड़ती है। उस रात जब रिया ने पहली बार जीवन में धोखे और फरेब से खुद को घिरा पाया था, तो वह ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर गई थी। उसके बॉयफ्रेंड कुशल का उसकी ही दोस्त गरिमा से समांतर रिश्ता चल रहा था। पहली बार इस राज का खुलासा तब हुआ जब रिया के कानों तक यह बात पहुंचने लगी कि अक्सर कुशल और गरिमा को लोगों द्वारा छुप छुप के मिलते हुए देखा जाता है। रिया ने जब कुशल को इस बात को लेकर कन्फ्रंट किया, तो विश्वास की इमारत ईंटें दर ईंटें टूट टूट कर गिरने लगी और सारी खोजबीन के बाद रिया ने अपनी जिंदगी से उस रात 3 लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। गरिमा और कुशल के सोचे समझे छल ने रिया को उससे ही अलहदा कर दिया। उस रात के बाद पुरानी रिया के अवचेतन के किसी भाग में कैद होकर रह गई। नई रिया को कोई नहीं पहचानता था। खुद को इतना खुरदरा बना दिया कि उसके पुराने दोस्त भी उससे जख्म खाने लगे और अंत में रिया अपने दर्द के साथ अकेली बची। सारा दिन केवल किताबों में मुंह गड़ाए रखती, भीड़ से कतराती थी और खुशियों को तो पास भी भटकने नहीं देती थी। उसे हर खुशी चिर अस्थायी लगती थी। वह किसी भी लम्हे को इतना ऊंचा नहीं उठाती थी कि नीचे उतरने की जहमत करनी पड़े। वह जिंदगी के निचले पायदान पर जीने की आदत डाल रही थी। ग्रेजुएशन खत्म होते ही बिना कोई तैयारी किए सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और अपने प्रदेश में टॉप करने के साथ ही ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा को चुनकर अपने घर में पहली गैजेटेड ऑफिसर बनी। उस दिन परिवार वालों की खुशियों में शरीक तो हुई, लेकिन बुझी आंखें जीवन के इतने बड़े पड़ाव पर भी जल नहीं पाई। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग उसके गृह जिले के पड़ोस वाले जिले में पुलिस कप्तान के रूप में हुई। उसने जिंदगी को अपने कर्तव्य परायणता से मनाने की बहुत कोशिश की। उस जिले के पुलिस महकमे में ऐसा अनुशासन और स्फूर्ति कभी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन नई अफसर होने के नाते इतना बदलाव इतने कम समय में आलसी और सुस्त पड़े सिस्टम को पसंद नहीं आया। और सिस्टम तो भीमकाय हाथी की तरह धीरे धीरे चलता है और उसकी दिशा दशा बदलने के लिए एक आदमी कभी पर्याप्त नहीं होता। उल्टा उसे कुछ निजी कीमत पर ही सिस्टम को बदलने का साहस करना पड़ता है। रिया के लिए भी सिस्टम ने कीमत तय की और कीमत थी एक वीरान से इलाके के अंदरूनी जिले में तबादला। माँ बाप ने तथा हित चाहने वालों ने अनजान लोगों का जो उनकी बेटी को
सजा रूपी ट्रांसफर दे रहे थे खूब कोसा, मगर धीरे धीरे सबने स्वीकार किया कि बिटिया अपनी तो पुलिस की इतनी बड़ी अफसर है, इसको कोई कहीं भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस दिन शुक्ला जी की धुलाई होते देख रिया ने दखल नहीं दी, क्योंकि उसे अभी एसपी का चार्ज सौंपा नहीं गया था और वह सब देखने के बाद जब वापस लौट रही थी तो खुद को कोस रही थी कि उसने एक पुलिस ऑफिसर नहीं तो कम से कम एक नागरिक के रूप में दखल देनी चाहिए थी। पर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि वह लास्ट के 2-3 घूसे ही शुक्ला जी पर पड़ते हुए देख पाई। उसे लगा कि शहर के छोटे मोटे गुंडों का आपस का कोई विवाद होगा। 2 दिन बाद उसे जिले का कार्यभार सौंपा गया और अखबारों में खबर छपी कि एक यंग लड़की पुलिस विभाग का बागडोर संभालने आई है। लोगों के मन में अविश्वास था, क्योंकि उन्होंने कभी 25-26 साल की पुलिस ऑफिसर को पुलिस कप्तान के रूप में नहीं देखा था। शुक्ला जी ने भी खबर पढ़ी और उन्हें 2 विपरीत अनुभव एक साथ हुए। पहले तो उन्होंने सोचा, वाह भैया शुक्ला जी, दिल आया तो भी कोतवाल पे, और मन गुदगुदा सा गया। फिर उन्हें याद आया कैसे जिले के एसपी के सामने उनकी कुटाई हुई थी। वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या उसने इन्हें बचाने के काबिल नहीं समझा या सच में वह अभी इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। अरे अगर लाव लश्कर नहीं था तो भी तो वह पुलिस कप्तान ही थी। इतना क्या डर कि अपना काम भी नहीं कर पाई। सुबह की चाय पीते पीते, अखबार पढ़ते पढ़ते यही सब सोच रहे थे कि साए साए पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। छत पर बैठे शुक्ला जी ने नीचे झांक कर देखा तो पिताजी 2 पुलिस वालों के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। दौड़कर नीचे आए, पता चला कि उन्हीं की तलाश हो रही थी। शुक्ला जी की हवा टाइट हो गई। आज जीवन में पहली बार पुलिस वालों से पाला पड़ा था। एक एसआई ने आगे बढ़कर कहा, गिरीश कुमार शुक्ला, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, चलो। शुक्ला जी ने हिम्मत बांधी और पूछा, लेकिन क्यों? इस बार एसआई साहब ने इस सवाल को अपनी साख में गुस्ताखी समझा और अपना पुलिसिया सेंस ऑफ ह्यूमर एक्टिवेट किया और बोले, तुम्हारी शादी करनी है शुक्ला जी, लड़की स्टेशन में बैठी है, चलो मिलवाते हैं। शुक्ला जी को इस स्तर का मजाक समझने के लिए 2-3 सेकंड का बफर टाइम लगा। इतने में एक हाथ ने शुक्ला जी को धक्का देकर गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बैठकर शुक्ला जी अपने लुंगी में खड़े पिताजी की आंखों में असहाय से देखते रहे। पर पिताजी की आंखों में भी दिखा तो बस एक असहाय बाप।